मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। और अपने सवारी और अपने अपना स्वरूप दोनों याद है? हाँ, याद है रहीमा। सदैव भूल स्मृति भी में जाते रहे। हैं। हाँ, भूल भी जाते हैं रहीमा। हाँ, भूलना। विस्मृति का खेल है ना, विस्मृति भी है अभी। जी जी जी, दोनों ही चलती हाँ, रहती हैं अभी। हाँ हाँ और दोनों को ही साक्षी होकर के देखना है। हाँ। हाँ। और बताएं, मैं क्या पाठ बाकी और चल रहे हैं? और रहीमा आज वो थी, नौमी थी हाँ। आज, तो वो कई हम्म, खाना पीना बनाने का पाठ हो जाए, कन्या करने का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब चल ही रहा है रहीमा, भक्ति मार्ग भी। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा हाँ, ये, चलता रहेगा। क्योंकि भक्ति अंत तक चलनी है। अंत तक चलनी है। हाँ हाँ। रहीमा, और हाँ ये देखो, ये कह देना कि भक्ति खत्म हो गई, हम ज्ञान मार्ग में आ गए, हाँ तो ये अभी विस्मृति के एक माया का रोल है। हाँ, लेकिन वास्तविकता में भक्ति अंत तक चलनी है। चाहे अंत वो तक चलनी है। चाहे वो जिसे हम विस्मृति के संदर्भ में पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान तो योग तपस्या आदि समझते हैं, वो भी। और और जो बेहदगी है कि हम नर हैं नारी हैं, करने हैं कराने वाले हैं, डरने हैं डराने वाले हैं, और 1 2 3 4 अनेकवाद की काउंटिंग वाले हैं, है ना। और देखे धर्मों वाले हैं कि हम फलाना धर्म के, ये फलाना धर्म के, ये फलाना सत्संगी या फलाना सत्संगी, हमारे फलाना गुरुदेव या हमारे फलाना गुरुदेव। तो ये भी एक भक्ति अंत तक चलती रहनी है। अंत तक चलेगी रहीमा, ये भी अंत तक चलेगी। बिल्कुल। कहते हैं जब तक 100% क्योंकि दोनों का भी संगम चल रहा है, स्मृति विस्मृति दोनों का संगम चल रहा है। तो उसमें 1% भी 1% ये पार्ट लास्ट तक खत्म होना है। 1% है तब भी मिक्सिंग है, तब भी मिक्सिंग है। तो 100। हाँ, तो इसलिए जब 100% हो जाएगा तब कहेंगे कि हाँ, पूरे ज्ञान में आ गए, ज्ञान स्वरूप हो गए, ज्ञान मार्ग में आ गए। ज्ञान, हाँ। क्योंकि पहले से बढ़ गया रहीमा, पहले से तो बढ़ गई भक्ति। पहले से बिल्कुल छूट गई थी, फिर बीच में अब बढ़ गई थोड़ी लास्ट में। देखो, मीठी मीठी क्षमा, हाँ इसको इस रूप में मत देखो कि भक्ति बढ़ गई है, हाँ बल्कि हमारे पार्ट में वो सीनरी बीच में नहीं थे, अब हो रहे। इसको केवल इस रूप में देखो, अविनाशी बनने वाले। हाँ, अविनाशी है जो कुछ भी, अविनाशी है। हाँ, ये रोल बीच में नहीं थे या कम हो रहे थे, और अब थोड़े से उस हिसाब से, क्योंकि अब देखे जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले अपने बीच में क्या सीन बने थे हमारे, जिसे कहते हैं ग्रस्त छोड़ करके, ग्रस्त के जो संकल्प विचार एक्शन थे, वो खत्म होकर के किस में जा रहे थे? निवृत्ति की ओर जा रहे थे। प्रवृत्ति को छोड़ करके निवृत्ति की ओर चल रहे थे। निवृत्ति की ओर, हाँ, प्रवृत्ति को छोड़ना चाह रहे थे। हाँ, छोड़ ही रहे थे, हाँ, धीरे धीरे वो छूट, ऐसे पाठ चल रहे थे। हाँ जिसके लिए बोला, कौआ चला हंस की चाल, अपनी ही चाल भूल बैठे थे। हाँ हंस की चाल चलने की सोच रहे थे हम, हाँ, लेकिन लेकिन अपनी चाल जो हमारी कौए वाली है, वो हम जो छोड़ नहीं सकते उसे। तो अब क्योंकि फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब फिर से पाठ क्या होगा, फिर हम अपनी चाल पे पकड़ करके, क्योंकि अपने ही चाल से चलने से जो अभी प्रवृत्ति है, ग्रस्त है, जो कि देह के दृष्टिकोण से अपवित्र हुई है, वही पवित्र प्रवृत्ति का निर्माण करेंगे। पवित्र प्रवृत्ति का, पवित्र ग्रस्त रूप का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा इसी से ही।
है ना। तो वही पाठ अनुसार धीरे धीरे उस ओर की यात्रा चल रही है अभी। बाकी अपने शब्दों में, क्योंकि यही तो अंतर देखा जाता है कि अभी जब हमारे शब्दों में यही है कि अभी तो हम भक्ति में घुस गए, हमारे तो हाँ। घर गृहस्थी के ही ये ऐसे ही पाठ चल रहे हैं। तो अभी फिर हम अलग से किसी और से क्या कामना करेंगे कि वो उनमें भी चेंज आएगा। हाँ। हमारे शब्द ये ना हो कभी भी, हमारे शब्द ये हो सदैव कि हमारे ये पाठ अविनाशी है। पाठ अविनाशी, तो मेरे पाठ में अभी इस तरीके के एक्शन है, इस तरीके की वाचा मेरी है जो कि देखी जा रही है बस। हाँ। क्योंकि अविनाशी सीनरी के रूप में देखना है इसको। हाँ। ये कोई एक्चुअल में भक्ति वास्तविकता में है नहीं सुन, क्योंकि विस्मृति के संदर्भ में नाम दिया गया है। अच्छा। वास्तविकता में जो भक्ति है वो वही है, बेहद के बाप बेहद के बच्चों से। बेहद की बात है। हाँ, तो बेहद स्वरूप जो हमारा निराकार स्वरूप है, बेहद स्वरूप तो कोई साकार स्वरूप थोड़ी ना है हमारा। हाँ, निराकार स्वरूप। जब बेहद का हमारा निराकार स्वरूप है तो निराकार हम छोटी सी बिंदी के अंदर अपना विनाशी पाठ नुदा हुआ है, और पाठ हमारा मनसा वाचा कर्मणा देखी इंद्रियों के द्वारा खेला जाता है। तो जब ये तो क्या हो गई, एक अविनाशी पाठ की रूपरेखा हो गई। क्या हो गई? अविनाशी पाठ की रूपरेखा हो गई। ये तो अविनाशी पाठ की रूपरेखा। हाँ, तो अब जब अविनाशी पाठ की रूपरेखा है, जब इसे विस्मृति के रूप में देखोगे तो ये भक्ति कहलाएगी, क्योंकि वहां हमने भक्ति का नाम दे दिया इसको। और जब स्मृति के रूप में बैठ करके देखोगे इसी सीन को, तो क्या होगा कि भाई मेरा रोल था, मेरा पार्ट है, इस समय मेरा एक्शन नहीं है, मेरा एक्शन है खाली ऐसा, इसे भक्ति का नाम नहीं दोगे। फिर केवल मेरे पार्ट में दिए गए एक्शन का नाम दिया जाएगा इसको। तो वही है कि स्मृति के सीट पे सेट होकर के उस सीन के समझने के देखने के नजरिए चेंज हो जाता है, दृष्टिकोण पूरा चेंज। अगर हम विस्मृति की सीट पे बैठे हैं तो हमारे को कुछ और नजर आएगा, है ना। अगर विस्मृति की सीट पे नजर बैठ रहे हैं तो हम अपने आप को फीमेल समझेंगे, मेल समझेंगे, किसी के लिए दादी समझेंगे, किसी के लिए माँ समझेंगे, किसी के लिए बाप समझेंगे, किसी के लिए भाई समझेंगे अपने आप को। और हम करने कराने वाले समझेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, तुम ये काम करो, भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसा गलत हो जाएगा, अच्छा बुरा देखेंगे, भाई ये गलत है, ये सही है, और ये हमने अच्छा कर रहे हैं, ये हमने बुरा कर रहे हैं। ये तो इसने अगर इसने ये किसी ने ये यहाँ से उठा करके ये चीज अपने यूज में ले ली तो भैया ने चोरी कर ली, इसने तो लूट लिया, हमारे को छीन लिया, है ना। और हमने अपने ही संकल्पों में क्या आया, स्वेच्छा से किसी चीज को कोई चीज दे दी, तो कह रहा हमने तो भैया इसको यूज के लिए दान स्वरूप में दे दी, चल भैया तू भी यूज कर ले, हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो वो स्मृति की सीट पे बैठ करके उस रूपरेखा के सारे नामांकन अलग अलग रूप में हो जाते हैं कि भाई ये तो चक्कू मार रहा है, बंदूक मार रहा है, इसकी हत्या हो गई, ये तो हत्या रहा है, ये तो पापी है। तो ये किस सीट पे बैठ करके देखा हमने, इस विस्मृति की सीट पे बैठ के देखा है। स्मृति की सीट। और स्मृति की सीट पे, हाँ, जब स्मृति की सीट पे बैठेंगे तो क्या दिखाई देगा कि हम कौन है, हम तो नर और नारी नहीं है, हम तो एक्टर हैं, निराकार शक्ति एक्टर है और दैवी शक्ति है। और इस समय हमारे को क्या मिला हुआ है, फीमेल ड्रेस मिला है या मेल ड्रेस मिला हुआ है, और इस मेल ड्रेस के अनुसार हम यहाँ पे मेल ड्रेस के अनुसार हम नर कहलाते हैं और फीमेल ड्रेस के अनुसार या नारी। और उसके संबंध अपने जो हमारा जो पार्ट है वो उस पार्ट के दौरान हम किसी के लिए दादी, किसी के लिए मम्मी, किसी के लिए चाची, किसी के लिए भाई, किसी के लिए कुछ गुरु, तो ये सब संबंध देख रहे हैं। और साथ ही अपने जो हमारी इंद्रियों का पार्ट है वो होता हुआ देख रहे हैं, चाहे उस इंद्रियों के पार्ट में किसी को चक्कू मारना क्यों ना हो, चाहे घंटी बजाना क्यों ना हो, चाहे किसी की पंचतत्वों की देखो काटना क्यों ना हो। तो स्मृति की सीट पे बैठकर क्या देखा जाता है कि इस समय मेरा एक्शन ये है, क्योंकि जो भी एक्शन इस ड्रामा में नूद है वो कैसा है, अविनाशी और कल्याणकारी है। मतलब कल्याण तो किसी चीज में है ही नहीं, हर बात में कल्याण है, किसी सीन में कल्याण नहीं है, कोई गलत तो है ही नहीं कुछ। मैं ही दुर्योधन हूँ
मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।